व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए ती मददे काबे इमाम मददे। तो कादिरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जहां में जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। तू दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन आला हजरत कहते मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का। तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। फरिश्ता था न आदम थे न था जाहिर खुदा पहले, फरिश्ता था न आदम थे न था जाहिर खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा बेशक। सुभान अल्लाह बेशक। आइए हम और आप सबसे पहले पैगंबर आजम मदीने के ताजदार गरीबों के गमगुसार सैयद अबरारो अखियार की बारगाहे बेकसपना में मोहब्बत की थाली में दुरूदों की डाली सजाकर बाबाज़े बुलंद पड़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। अगर तुम्हें अच्छा लगता हो तो एक बार दिल की गहराइयों से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अच्छा सरे शाम से हजरत सरे शाम से सुभान अल्लाह इनसे बुलवाई जा रही है, और ये कभी शायर के कहने पे, कभी नकीब के कहने पे, कभी मुकर्रिर कहने पे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। लेकिन मौलाना जाकिर का दामन पकड़ के बोलो और पूछो, मौलाना सरे शाम से हमारे पीछे पड़े हैं और बार बार हमसे ही कहलवा रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह, तड़प के कहो, उछल के कहो, मचल के कहो, ऐसे कहो, वैसे कहो, यहाँ से कहो, वहां से कहो। मौलाना साहब बता तो दो कि इसमें जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं कुछ मिल भी रहा है, कुछ मिल भी रहा है? तो मौलाना जाकिर कहेंगे हाँ मिल रहा है। मेरे भाइयों भीगी लकड़ी देखिए आप, भीगी लकड़ी तकरीर तो होगी इंशाअल्लाह। पहले भीगी लकड़ी देखी है, ऐसे बैठ गए जैसे ससुराल में जब जाते ना तो देखने वाले यहाँ देखो, चाहे बोलने वाला कितने बड़ा खामोश बैठ गए थे। भीगी लकड़ी देखी तुमने? अरे हमने तो भीगे धान देखे जो तैरा रहे हैं, पैर रहे हैं, तुमने भीगी लकड़ी नहीं देख पाए। भीगी लकड़ी को कुर्रैया के जलते हुए चूल्हे में रखो तो आग लगेगी उसे? बोलो लगेगी? नहीं। बिरयानी पकाने वाला कहेगा भीगी लकड़ी है, चला जाए यहां से, यहां तो मेरी बिरयानी खराब हो जाएगी।
भीगी लकड़ी जब तक पानी में तर है, कुर्रैया के चूल्हे में ताकत नहीं है कि भीगी लकड़ी को जला सके। अरे गोला के चूल्हे में ताकत नहीं है जो लकड़ी जला सके। लखीमपुर के किसी ऐसे तंदूर में ताकत नहीं है जो भीगी लकड़ी को जला सके। चलो तो हम जिला लखीमपुर की बात करते, किसी के बस की बात नहीं है। चलो जिला से निकल कर आओ, पूरे हिंदुस्तान में किसी में ताकत नहीं जो भीगी लकड़ी को जला सके। अरे हिंदुस्तान से पार हो जाओ, चीन जापान में देख लो, भीगी लकड़ी नहीं जली जाएगी। यहाँ तक के चीन जापान चलो, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, चीन जापान, तुर्किस्तान, इधर तंग उधर तंग, चल सीधे कब्रिस्तान। जब तक लकड़ी पानी में तर है उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती। तो ये कुर्रैया के सुन्नी मुसलमानों, हम सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहे हैं कि तुम्हारी ज़बानें सुभान अल्लाह के पानी से तर हो जाएं, तुम्हारे दिल सुभान अल्लाह के पानी से तर हो जाएं। जिस तरह से भीगी लकड़ी को दुनिया की आग नहीं जला सकती, तो नबी के जलसा करने वाले को कल जहन्नम की आग छू नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मौलाना जाकिर हुसैन साहब की मिला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे शायर इस्लाम मोहसिन रजा साहब ने बड़ी मेहनत से कलाम पढ़ा, बहुत अच्छा उन्होंने रंग जमाया, जलसा जम गया है, जलसा कामयाबों की मंजिल तक पहुंच चुका है। हमारे हजरत अभी 10 मिनट बोले थे, बड़ी प्यारी और बड़ा आजिज़ाना अंदाज में उन्होंने सरकार की हदीस बयान की, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि जब तवा गरम हो गया है तो 2 रोटी हम भी सेक लें, तैयार हैं? लेकिन मैं नात इसलिए इस नियत से पढ़ूंगा जैसे उमर फारूक आजम ने रात में मदीने में गश्त लगा रहे थे, तो एक ज़ईफ़ा के दरवाजे पे जाके ठहर गए, आवाज दी माँ दरवाजा खोल। जब बूढ़ी ज़ईफ़ा ने दरवाजा खोला तो उमर फारूक आजम बोलने लगे, ए मेरी माँ, बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी, वो आवाज मुझे भी सुना दे। तो उमर फारूक आजम से उस ज़ईफ़ा ने कहा, मैं चरखा काट रही थी। बोले ना ना, ये चरखे की आवाज नहीं थी और आवाज थी। तो वो ज़ईफ़ा बोली, मैं नबी की नात भी पढ़ रही थी, मैं नबी की नात पढ़ रही थी। उमर फारूक आजम झूमने लगे और कहा, मेरी प्यारी माँ, ए ज़ईफ़ा, तू आज इस नियत से नात पढ़ दे, कयामत के दिन अल्लाह ताला तुझे नात पढ़ने के सदक़े में जन्नत दे दे। मैं इस नियत से ना सुनूंगा, अल्लाह मुझे सुनने के सदक़े में जन्नत दे दे। तो इस अंदाज में अगर सुनोगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। एक बार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलो, एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत बतला समात करें कि आज जो तुमने जो जलसा सजाया है और यहाँ बैठे हो, इसमें मिला क्या तुम्हें, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो इस वक्त तुम पा रहे हो, बड़े तकदीर वाले हो, बड़ी किस्मत वाले हो, बड़े मुकद्दर वाले हो। हमारी माँ बहनें ही बैठे हैं, बहुत से लोग आए, खड़े 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 ही चले गए, समझ रहे हैं? हाँ, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे, अब चलो कुछ नहीं रहेगा, सब अठन्नी चवन्नी रह गई है, जलसा तो हो गया, समझ रहे? वो चले गए। चलो, ये वो आए तो आके चले गए, अल्लाह उनकी रात इबादत में गुजारे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो नाते पाक से तुम्हें जलसे से क्या मिला, समात करें। और बैठे हो, क्या किस अंदाज में बैठे हो, समात करें, बिस्मिल्लाह, दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कि कौन है कब्जा लिए हुए, क्या बात। खुल्द माने जन्नत है, समात करें। गुलाम रसूल की शान क्या है कि कौन यार खुल्द पे कब्जा लिए हुए, कि कौन यार खुल्द पे
कब्जा लिए हुए और बैठे हैं दिल में गुंबद खजरा लिए हुए। नारे तकबीर, जरा सरकार के नाम पे सब उठाए लहरा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला मुसलमानाने अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, हजरत बहुत अच्छे। हजरत ने मोहब्बत में आके ये इनाम दिया है और हम समझ रहे हो सकता है कि शायरों को देना जायज हो, मुकर्ररों पे कोई फतवा लगा हुआ हो, ऐसा क्या नहीं है। अगर फतवा नहीं यार तो मैं भी तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ, मेरे आगे मुर्गे की टांग नहीं तो कम से कम शुरवाई बढ़ा दो, दिल लगा के सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान के बैठे हैं दिल में गुंबद खजरा लिए क्या बात, और करबला वालों से मोहब्बत है तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के अब्बा करबला में यही कहे के सो के अब्बास करबला में दो चार लड़के खड़े होकर नारा लगावेंगे कि अब्बास करबला में यही कहे के सो गए। उठूंगा मैं हुसैन का झंडा लिए हुए। नारे तकबीर, हजरत इन सब की तरफ से मैं नारा लगा देता हूँ, नारे तकबीर। अब आप सबकी तरफ से नारा लगा रहा हूँ, कम से कम जवाब तो दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। उठूंगा मैं हुसैन का झंडा लिए हुए, झंडा लिए हुए। माशाअल्लाह। हमारे वारिस साहब ने जब फोन किया है और दिल टूट गया कि बस कुछ बहुत कुछ हो रहा है, तो मैंने ताजुल शरिया की तरफ रुख किया तो एक शेर आ गया है, समाज करें कि घबरा के बही थम गया तूफान हवादिस, क्या बात, के घबरा के बही थम गया तूफान हवादिस। आए 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 जो ताज शरिया डंडा लिए हुए, आए जो ताज शरिया डंडा लिए। क्या बात है हजरत, वाह वाह। जब डंडे की बात आ रही है तो इन ऐसी सर्दियों में मुझे अंडा याद आ रहा है। सुनना चाहते हो तो अंडे का भी सुन लीजिए। वख्तियारी जो दिल्ली में मजार शरीफ है, महरूली शरीफ में, वख्तियार काकी ने उसे सोना बना दिया। आई जो एक औरत अंडा लिए हुए। क्या बात, पाक पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैं मुकर्रिर हूँ, ज्यादा शेर नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो अंटे पे चढ़ जाएगा छोड़ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन दिल लगा के सुभान अल्लाह आप बोलते रहो। फरिश्ता था न आदम, थे न था जाहिर खुदा पहले। फरिश्ता था न आदम, थे न था जाहिर खुदा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से सबसे पहले बनाया, सबसे पहले बनाया। जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, सारे जहां से पहले बनाया है।
अल्लाह ने अपने नबी का नूर, हबीब का नूर, बोलो यार, सबसे पहले क्यों बनाया? सबसे पहले क्यों बनाया? न जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले बनाया है। आपने आम खाए हैं? आम खाए कभी? अच्छा बताइए, सबसे फर्स्ट क्लास बेहतर आम कौन सा होता है? एक तो दशहरी है, एक चौसा है, समझ रहे, एक बम्बैया है, और एक लंगड़ा है। लंगड़ा, बोलो लंगड़ा आम है या नहीं? तो पौधा बेचने वाला बेच रहा है कि आम के पौधे ले लो, आम के पौधे ले लो। तो एक बोला कौन सा पौधा अच्छा रहेगा? बोले अगर तुम्हें आम का मजा लेना है तो लंगड़े में बहुत माल है, गुठली पतली और माल बहुत है। तो कहा एक पौधा दे दो। पौधा लिया, घर गए, आंगन खोदा और वहीं पर आंगन खोद के पौधा रखा, मिट्टी लगाई, पानी लगाने के बाद फोन आ गया, आजा बम्बई, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो फौरन चले गए। लेकिन 6 महीना के बाद जब लौटते हैं बम्बई से, तो वो लंगड़ा आम बड़ा होके उस पर एक आम आया, और जो एक हो, आए हाय, उस तो बड़ा कितना प्यार होगा। एक है तो कितना प्यारा होगा। मेरे अगर किसी का एक बेटा है तो वो कहेगा जा, जितनी गाली किसी को देना हो देते रहे, तू तो मेरा लगते जिगर, मेरा नूरे नजर है, मेरा कलेजा है, मेरा फेफड़ा है, मेरा लीवर है, मेरी आंत पचौनी है। गौर कर रहे हैं आप? तू तो मेरा अकेला है, जो करना है कर ले। लेकिन बाप नहीं सोच रहा है, बेटा नहीं सोच रहा है, अब्बा इजाजत तो दे रहा है लेकिन ये मेरी जिंदगी खराब कर रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो आम जब जवान हो गए, एक लंगड़ा आम आया, पूरे घर वाले देख देख के उसे पकने दीजिए, पकने दीजिए, जो देख रहे हो पकने दीजिए, पकने दीजिए। जब तक वो भी वहां से चले, चलते चलते दिल्ली में आए, एक्सीडेंट हो गया, उनकी भी टांग में कुछ चोट लगी, पट्टी बांधी, लंगड़ा लंगड़ा के, लंगड़ा लंगड़ा के। जब वो अपने घर आए तो इस लंगड़े ने जब उस लंगड़े को देखा, गौर करना, इस लंगड़े ने उस लंगड़े को देखा है, तो जितना उस लंगड़े आम में रस नहीं था, इतना इससे ज्यादा इस लंगड़े के मुंह में पानी था। और कहने लगा ये तो हमारा है। इतना कहा तो घर से आवाज आई, ये तेरा कैसे हो सकता है? तू तो रख के चला गया है, देख रेख हमने की है, पानी वक्त पे हमने दिया है, इस आम की हिफाजत हमने की है, तब ये जाके जवान हुआ है, तब इस पे फल आया है। अब ये तेरा कैसे है? ये तो मेरा। घर वाला बोला मेरा है। जमीन बोली खामोश हो जा, ये तेरा नहीं, ये मेरा है। मैंने अपनी सीने का दूध पिला पिला के इसे जवान किया है। अगर मैं दूध ना पिलाती तो कभी ये जवान नहीं होता, जवान नहीं होता तो इस पे आम नहीं आता। इसलिए ये तेरा नहीं, मेरा है। पता चला कि जमीन बोली, आसमान बोला खामोश हो जा, ये तेरा नहीं, ये मेरा है, इसलिए कि मैंने बादलों का साया किया है, तब ये जवान हुआ है। अभी बादल बोला तो सूरज बोला, ए बादल भैया खामोश हो जाओ, ये तुम्हारा नहीं, ये तो हमारा है। इसलिए हमने गरम गरम सोआएं दी हैं, तब ये जवान हुआ है। सूरज बोला, चांद बोला खामोश हो जा, ये तेरा नहीं, मेरा है। मैंने चांदनी रात में बाहों में झुलाया है, तब ये जवान हुआ है। पानी बोला मेरा है, हवा बोली मेरा है, जमीन बोली मेरा है। लंगड़ा लंगड़े को देखकर कह रहा है मेरा है। अब बताओ, एक लंगड़ा आम कितने एहसानों में लदा हुआ। बोलो बोलो यार बोलो, एक आम कितने एहसानों में लदा हुआ है। अब पता चला है कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को इसलिए बनाया है ताकि कोई मेरे महबूब पर एहसान ना जता सके। इसलिए कि मेरा महबूब किसी का एहसान लेने नहीं, जमाने पे एहसान करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला, मुसलमानाने अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी वारिस रज़ा साहब किबला नूरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तो शायर कह के नूर वाला अगर नहीं आता, कि नूर वाला अगर नहीं
और ये नजारा नजर नहीं आता, ये नजारा नजर नहीं आता। कम से कम आहा मत करो तो हा तो करो, दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलो। ये नजारा नजर नहीं आता, दूसरा भी कोई जमाने में। मैं ये हजरत अल्लामा वारिस साहब के हवाले कर रहा हूँ, नकीब अहले सुन्नत के लिए ये हवाले शेर दे रहा हूँ, समाप्त करें कि दूसरा भी कोई जमाने में और ताज शरिया नजर नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताज शरिया, मुसलमानाने अहले सुन्नत, मुसलमानाने कोरैया, मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, कारी वारिस रजा साहब किबला नूरी। शायर इस्लाम ने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने बहुत अच्छा से नवाजा। माशाअल्लाह। हम समझ रहे थे कि अब क्या उखाड़ोगे मौलाना साहब, लेकिन कुर्रैया वाले ऐसे थे कि शायर इस्लाम से ज्यादा खतीब को समझते हैं। तो दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कि झोलियां सब की भर दी जाती हैं, कि झोलियां सब की भर दी जाती है, और देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता। तो ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, हमारे नूरिया का, मदनिया का, प्यारे आका 12 रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए। गौर करो मेरी तरफ यार, तुम तो ऐसे घपला कर रहे हो जैसे कि साइकिल चोरी हो गई। साइकिल चोरी हुई तो कुछ देखा कि सबकी जड़ कमजोर कहाँ पे है, तो देखा इमाम साहब ही बड़े कमजोर नजर आए, वही पहुंच गए। उधर मौलाना साहब जरा चाबी दियो। क्या करेगा? बोले ऐलान करूंगा। बोले क्यों? बोले मेरी साइकिल चोरी हो गई है। इमाम साहब बोले जाहिल से उलझना भी गलत है, तो इसलिए चाबी दे दी। जब ऐलान करा कि जो मेरी साइकिल ले गया हो वो घर पहुंचा दे, वरना वो करूंगा जो मेरे अब्बा ने किया था। तो चोर ने कहा पता नहीं इसके अब्बा ने कौन सा बम फोड़ा हो, तो साइकिल लेके आगे ले भैया तेरी साइकिल धोखे से चली गई है, साइकिल ले ले ये बता तेरे अब्बा ने क्या किया था। बोले अब्बा ने ये किया था कि अब्बा की भी तो चोरी हो गई साइकिल। बोले फिर? बोले मेरे अब्बा की साइकिल चोरी हो गई तो मेरे अब्बा लखीमपुर गए और मार्केट से नई खिंचवा के चले आए, वही मैं करता। तो चोर बोला यार हम तो अच्छे खासे बेवकूफ बन गए हैं, तो इसलिए कम से कम मुस्कुराओ, दिल लगाओ, और अगर दिल लगाओगे तो इंशाअल्लाह मटेरियल बहुत लेके आया हूं, वरना तुम नहीं सुनोगे तो बचा के ले जाऊंगा, हमारा क्या जाएगा। उलमाए किराम समझ रहे हैं, दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलिए। 12 रबीउल अव्वल में झंडा कैसा हुआ? हरा झंडा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सुभान अल्लाह। अच्छा बहुत से झंडे और भी आए हैं, ऐसे झंडे आएंगे, कोई किसी का टेम्पू हाई करेगा, कोई किसी का टेम्पू हाई करेगा, कभी इसको जिताबेगा, कभी उसको हराबेगा, कभी इसकी पूड़ी सूतेगा, कभी उसकी बिरयानी खाएगा, उसके बाद में वोट किसी को नहीं दे दिया जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन हमारे मुल्क का झंडा तिरंगा है, 3 रंग वाला है। ऐसा रंग वाला बोलो है तिरंगा है नहीं? अच्छा हाथ उठा के बताओ है या नहीं है? अच्छा 15 जनवरी में पूरी कुर्रैया में घुमाओ, तुम्हें कोई रोकेगा? तिरंगा नहीं रुक पाएगा। कुर्रैया से आप लखीमपुर ले जाओ, गोला ले जाओ, यहाँ तक के शॉर्टकट में सुन लो पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ, तिरंगा झंडा कहीं नहीं झुक सकता है। सब उसका वो एहतराम करेंगे। हम मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें पैगाम दे दिया है, हिंदुस्तान से दिल लगाओ तो ताजमहल को समझ के नहीं, कुतुब मीनार समझ के नहीं, अपने गरीब नवाज के दिल लगाओ।
तो हम हिंदुस्तान पे जान कुर्बान करते हैं, लेकिन तिरंगा 26 जनवरी में लहराते 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 कश्मीर पहुंच गया और कश्मीर के पार पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके एक रोक लिया है। कहां जा रहे हो? बोले हिंदुस्तान का झंडा लहराने जा रहे हैं। बोले लहराने नहीं जाओगे, वीजा हमारे पास में है। बोले वीजा नहीं देखा जाएगा, झंडा झुकेगा। तो हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में लहरा सकते हो? गौर करो यार, लहरा सकते हो? नहीं, पाकिस्तान का झंडा हम हिंदुस्तान में नहीं लहरा सकते हैं मेरे भाइयों। और पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराया जाएगा, हिंदुस्तान का पाकिस्तान में नहीं, अरे तुर्किस्तान का चीन जापान में नहीं, चीन जापान का अमेरिका में नहीं। पता चला जिस मुल्क का झंडा है कुर्रैया वालों, उसी मुल्क में लहरा सकते हो। लेकिन तुमने जिसके लिए अपने पैसा कुर्बान किया है, अपना वक्त कुर्बान किया है, वो नबी का झंडा ऐसा है, कुर्रैया में लहराओ, कोई नहीं रोकेगा। लखीमपुर में, पूरे हिंदुस्तान में लहराओ, कोई नहीं रोकेगा। पाकिस्तान में नहीं रोक सकता, तुर्किस्तान में नहीं रोक सकता, चीन जापान में नहीं रोक सकता, अमेरिका में ये झंडा नहीं रुकेगा। इसलिए ये झंडा किसी के बाप का झंडा नहीं है, अपने रसूले पाक का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला, मुसलमानाने कुर्रैया, माशाअल्लाह। ये झंडा बड़ा लाजवाब है, जभी तो शायर कहता है, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, के 12 रबीउल अव्वल जब बन के बाहर आई, के 12 रबीउल अव्वल जब बन के बाहर आई, और काबा भी मुस्कुराया, जन्नत को हंसी आई, काबा भी मुस्कुराया, जन्नत को हंसी आई। अब आओ कुछ काम की बातें कर ले, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना बयान करती, मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया, इस अंदाज में आया कि मेरे बेटे ने सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया, जमीन पे रख दिया। अच्छा, हम सजदा करते हैं तो पेशानी कहां रखते हो, माथा कहां रखते हो? जमीन पे रख दिया, और जमीन पे रखा, हाथ की हथेली आसमान की तरफ थी। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों गौर करो, सजदा पेशानी जमीन पे है और हाथ की हथेली आसमान की तरफ है। तुम सजदा करते हो तो हथेली कहां रहती है? हथेली कहां रहती? तुम सजदा करते हो तो नीचे। लेकिन आका का वो अंदाज देखो, पहले सजदे पे रोज़े अजल से दुरूद यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। सबकी समझ में आ रहा है। लेकिन एक नखलऊ गया, और नखलऊ जाने के बाद उसने चिड़ियाघर पहुंचने के बाद देखा कि तमाम जानवर खुश हैं। दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलिए। चलो अब काम की बातें सुन ले। तमाम जानवर खुश हैं, गधा खामोश है। यार क्या कर रहे हैं? गधा खामोश है, गधा खामोश है। 5 दिन के बाद गया तो देखा कि सब जानवर खामोश हैं, गधा कूद रहा है। तो चिड़ियाघर के मालिक से पूछा कि समझ में नहीं आया ये बात क्या है कि 5 दिन पहले आई तो सब खुश थे, गधा खामोश था। आज सब चुप हैं, गधा बोल रहा है। तो चिड़ियाघर के मालिक ने कहा कि ये 5 दिन में इसकी समझ में आई है। मेरे भाइयों, पता चला नखलऊ के 4 पैर के गधे की 5 दिन में तो समझ में आ गई है, लेकिन ये 2 टांग के गधे हैं, बुढ़े हो गए हैं, लेकिन अब भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह और मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया।
मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे सरकार तशरीफ लाए, दुआ उम्मत के लिए करते हुए आए और सजदा अल्लाह के लिए करते हुए आए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आमना बयान करती हैं, मेरा लाल इतना सुंदर था, इतना अनोखा था, इतना निराला था कि उसकी पेशानी से नूर निकलकर आसमान की तरफ जा रहा था। सुभान अल्लाह। अब माँ होती है, यहाँ पर भी माएँ बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर माँ घर में मौजूद हो तो उस बेटे को सिर्फ अपनी माँ का चेहरा देख लेना चाहिए। अगर माँ मुस्कुरा जाए तो समझ लेना उसकी नमाज आज अल्लाह ने कबूल कर ली है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक जगह तकरीर कर रहे हैं और तकरीर का अंदाज ये है कि आसमान में उड़ने वाले वो परिंदे भी सुन रहे हैं, फरिश्ते भी सुन रहे हैं, बड़ा प्यारा अंदाज है। लेकिन एक नौजवान आया, एक नौजवान आने के बाद उसी मजमे में आके खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा और देखने के बाद कहा ये कौन है, आज तक ऐसा चेहरा नजर नहीं आया। पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं इंसान नहीं, मैं तो मलकुल मौत हूं। बोले तुम्हारा काम यहाँ पर क्या है? बोले काम ये है कि बराबर में जो नौजवान बैठा है मैं उसकी रूह निकालूंगा। ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, मैं उसकी रूह निकालूंगा। अरे दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि रूह निकालना है तो तकरीर रोक दी। कहा यहाँ नहीं निकालूंगा, इसकी रूह अल्लाह का हुक्म है घर निकाली जाएगी। मेरे भाइयों वो घर चला, जलसा खत्म हुआ, घर चला, पीछे पीछे मलकुल मौत चले हैं। आज हम इतने बेफिक्र हैं, आज हम इतने गफलत में डूबे हुए हैं कि हम कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि मौत का फरिश्ता पीछे आ रहा है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आज हमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया है, मदरसों को आबाद नहीं किया है, हम दुनिया के झंझट में फंस गए हैं। मौत का फरिश्ता पीछे है, लेकिन फिर भी इंसान को डर नहीं लग रहा, फिर भी डर नहीं लग रहा है। लेकिन मैं और बात इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। आगे आगे नौजवान, पीछे पीछे मलकुल मौत चल रही है। लेकिन जब घर का दरवाजा करीब आया, उस जवान बेटे ने जब घर के अंदर दरवाजे पे कदम रखा तो बीमार माँ ने करा के कहा, ए मेरे लाल तू आ गया है, मेरे नूरे नजर तू आ गया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा तू आ गया है। पता चला बेटा बाहर से जब आता है तो बेटे की पैरों की आहट भी मां पहचान लेती है, मां पहचान लेती है। लेकिन ये नौजवानों, आज तुमने मां को भुला दिया है। तुम जब छोटे से थे, बचपन में थे, तो तुम जब खाना खाते थे, आधे चावल जमीन में, आधे प्लेट में, तमाम चीजें लगी हुई हैं। चावल छोड़ देता तो तेरी माँ उसी प्लेट के चावल जमीन पे नहीं, घूरे पे नहीं, बल्कि खुद इकट्ठा करके खा लेती। ये मेरा लगते जिगर है, उसका झूठा है। आज माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो माँ का झूठा पानी भी पीना बेटा पसंद नहीं करता है। माँ के चावल बिखर जाएं तो बरकतन उठाना चाहिए था, लेकिन वो उठा के नहीं खाना चाहता है। इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतो व रिजवान है कि एक दाना जमीन पे गिरा, इस अंदाज में झुके हैं जैसे नमाजी रुकू में जाता है। लोग दौड़ के आए, आला हजरत ने कह दिया नहीं तुम नहीं उठाओगे, ये दाना मैं उठाऊंगा, इसलिए ये मेरी माँ के हाथ से गिर गया है। इमाम अहमद रजा ने वो दाना अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने लबों से उठाया, आसमान की तरफ देख कर कहा, मौला अहमद रजा के गुनाहों को बख्श देना, ये माँ के हाथ का चावल खा रहा हूँ, तेरे नाम से अल्लाह इसकी बरकत से मेरे गुनाहों को बख्श देना। आज तुम खाना खाने को, हाँ वहां झूठा खा लेगा कि बीवी से कहेगा बीवी उतार बिरयानी, बिरयानी उतरी, बोले 2 प्लेट में काहे ला रही है, बोले तुम खाओगे, बोले एक ही में खावेंगे दोनों, इधर से तुम लग्गा लगा, इधर से मैं लग्गा लगाऊं, के साथ में खाने से प्यार बढ़ता है। आए है तो इतना पानी आ गया कि प्यार भी सड़ गया, धान भी सड़ गए।
समझ रहे? कुछ नहीं बचा। मेरे भाइयों, अगर उस्ताद पानी पिए तो तलाश करो कि बच जाए एक घूंट। अगर उस्ताद का झूठा तूने पानी पी लिया है, कारिये कुरान का झूठा पानी पी लिया, अपने पीर मुर्शिद के झूठा पानी पी लिया है, अगर तूने वजू का बचा हुआ पानी पी लिया है, अगर तूने माँ का झूठा पानी पी लिया है, तो कसम खुदा की इस पानी में इतनी बरकत होगी कि अल्लाह तबारक व तआला तुझ पे जहन्नम की आग को हराम कर दे। तो माँ इतनी प्यारी माँ है कि माँ ने कदमों की आहट सुनी और सुनने के बाद आवाज दी, मेरे लगते जिगर मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी, मेरी जबान भी खुश्क हो गई है, मेरे होठ भी खुश्क हो गए हैं। इधर इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने को तैयार होते हैं, वो गिलास लेके नौजवान मटके के करीब जाता है, मटके से पानी निकालता है, माँ के हाथ में देता है। इधर माँ पानी पीती है, पानी पीने के बाद में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देती है, ए परवरदिगारे आलम, मेरे बेटे ने मेरी प्यास बुझाई है, मेरा कलेजा ठंडा कर दिया है, मेरी जबान खुश्क थी तर कर दिया। या अल्लाह, एक बीमार माँ दुआ करती है, इस खिदमत के सदके में अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह। अब इधर इजराइल को हुक्म हुआ, इजराइल निकलो, बोले रूह नहीं निकालो, बोले ना अब नहीं निकलेगी रूह। अब सुबह को दाऊद अलैहिस्सलाम ने नौजवान को देखा तो दिल में सोचा, क्या अल्लाह का फरिश्ता भी झूठ बोल सकता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पूरा 1 महीना हो गया। तो एक दिन इजराइल अलैहिस्सलाम मिले, कहा क्यों तुम भी झूठ बोलते हो क्या? बोले कहते तुम कह रहे थे कि नौजवान अभी थोड़ी देर में मैं इसकी रूह निकालूंगा, उसे 1 महीना हो गया, 1 महीना वो हट्टा कट्टा लट्ठा सा फिर रहा है। तो इजराइल ने कहा बात असल ये है, रूह वक्त पे निकलती, लेकिन जब ये घर पहुंचा है, इसको माँ को इसने पानी दिया है, माँ ने पानी पी के जब इसके लिए दुआ की है ए दाऊद अलैहिस्सलाम, तो माँ की दुआ से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, अल्लाह ने 30 साल उम्र बढ़ा दी है। तो पता चला माँ बाप की खिदमत से अल्लाह रिज्क में बरकतें अता फरमाता है और उम्र में भी बरकत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन, शाने वालिदैन, वकारे वालिदैन, मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला, कारी वारिस रज़ा नूरी साहब किबला, मुसलमाने कोरैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। उसवतुन हसना, ए लोगो तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक बेहतर नमूना है, बेहतर नमूना है। तो आका की जात नमूना बन के आई है। आदम सफीउल्लाह बाद में है, नूह नजीउल्लाह बाद में है, यूसुफ जमालुल्लाह बाद में है, इब्राहिम खलीलुल्लाह बाद में है, यूसुफ जमालुल्लाह बाद में है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बाद में है, मूसा कलीमुल्लाह बाद में है, ईसा रूहुल्लाह बाद में है, और हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले हैं। मेरे भाइयों, जो तुमने सजाया है, इसमें पैसा खर्च किया आपने, इससे आपको फायदा क्या हुआ? इसको आपको क्या भलाई मिली? मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरी मिलाद सजाता है, जो मेरे नाम पे पैसा खर्च करता है, मैं उस अपने उम्मती, उसने अपने आशिक के घर तशरीफ ले जाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो आका आज इस गांव कुर्रैया में आए होंगे, ये हमारा ईमान बोल रहा है। और आका जब आए होंगे तो बताइए बरकतें रहमतें लेके आए होंगे, नहीं आए होंगे? बोले यार, रहमतें बरकतें लेके आए होंगे। तो आओ, बरकतें देखना चाहते हो तो मक्का शरीफ में जब लड़की पैदा होती थी तो उसकी गर्दन दबा देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। एक के यहाँ 6 लड़कियां पैदा हो गईं, 7वां बच्चा आने वाला है। तो बीबी से कह रहे, बीबी 6 हो गई हैं, लेकिन मैंने तुझे अभी तक नहीं टोका, 6 हो गई हैं, मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अगर अब 7वीं बेटी आ गई तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तो आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं कि बाहर तो पिट के आते हैं, घर में जोर दिखा रहे हैं।
बात सही है। बीवी को एक ने बीवी को ऐसा धौंस में ले लिया, पानी लेके आ नहीं तो मगर। अब बीवी ने सुना कई साल के बाद मगर लग गया है, तो हो सकता है मगर के पीछे लाठी हो, तलवार हो, छुरी हो, फौरन पानी ला के दे देती थी। अब न खाना लेके आ नहीं तो मगर, पानी लेके आ नहीं तो मगर, ये काम कर नहीं तो मगर। अब वो डरते डरते ना खा मिल लिया ना पी मिल लिया है। पड़ोसन बोली पहले तो बहुत हट्टा कट्टा थी, अब क्यों लटने लगी? क्या तेरे घर में कमी खाने की है? बोले खाने की कोई कमी नहीं है, जब से मगर लग गई है पीछे तब से न रात को चैन है न दिन को सुकून है। बोले बात क्या है? बोले मेरा शौहर कहता है पानी लेके आ नहीं तो मगर। मैं डर जाती हूँ तो कहा कि मैं आज तेरे घर पे मौजूद रहूंगी। तेरा शौहर बोले तो कुछ मत बोलना। शौहर आया, हाथ में डंडा है, पानी लेके आ नहीं तो मगर, बीबी खामोश रही। रोटी लेके आ नहीं तो मगर, बीबी खामोश रही। फिर उसने कहा पानी लेके आ नहीं तो मगर। बीबी ने झुंझला के कहा जो होगा देखा जाएगा। क्या कर लोगे? तो कहने लगा अपने आप पी लूंगा, अपने आप खा लूंगा, अपने आप पी भी लूंगा। तो पता लगा बीवियों पे धौंस दिखाते हैं। लेकिन इसी तरह मक्के में एक ने अपनी बीवी से कहा अगर 7वीं लड़की हो गई तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, लेकिन औलाद बेटा दे तो अल्लाह देता है, बेटी दे तो अल्लाह देता है। लेकिन हमें बेटी मिले तब भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अगर बेटा मिले तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वो परदेश चला गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो बेटी पैदा हुई है, उसने उसे बचाने के लिए पड़ोस में दे दिया। कहा तुम पालो, और तुम पालोगी तो मेरे बेटी की जान बच जाएगी, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, इधर कई साल हो के बाद जब वो लौट के आता है तो बेटी वो बोलने के काबिल हो गई है। आज वो घर आया, कुछ दिन के बाद बेटी उसी के घर में आ गई है। बेटी को देखकर सीने से लगा लिया। माँ धोखा खा गई कि मेरा शौहर अब अच्छा हो गया है, मेरा पति अच्छा हो गया है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा बल्कि सच बोल दिया। जिसे सीने से तुम लगा रहे हो ये तुम्हारी बेटी है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, इतना कहा ये मेरी बेटी है, तूने मुझसे झूठ बोला, उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन रात का सन्नाटा होता है तो जिंदगी में आज पहली बार बेटी माँ की बाहों में सोई है। माँ की बाहों में से निकाल कर बेटी को बाप अपने कांधे पे रख लेता है, जंगल की तरफ चलता है। बेटियां कितना बाप से प्यार करती है कि अंधेरे का सन्नाटा देखकर बेटी कहती है ए अब्बा घर चलो। इस अंधेरे में कहां जा रहे हो? एक जगह ठोकर लगी, पैर से बाप के खून निकला, बेटी तड़प गई। ए अब्बा तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है, कहां जा रहे हो? आज भी बेटियां बाप की खिदमत करती हैं। मेरे भाइयों, रात में अगर प्यास बाप को लगे तो बेटा तो खामोश रह सकता है, लेकिन बेटी अंधेरे में भी उठ के अपने बाप को पानी देती है, अपनी माँ को पानी देती है। वही बाप बेटी का ससुराल में जाके रिश्ता कराता है। मेरे भाइयों, बेटी कभी बाप का दामन पकड़ कर नहीं पूछती है कि अब्बा तुम मेरा जो शौहर दे के आए हो वो देखने में कैसा है, चलने में कैसा है, बोलने में कैसा है और वो काम करने में कैसा है। बेटी खामोश हो जाती है। मेरा बाप मेरे लिए अच्छा ही फैसला करके आया होगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब बेटी दुल्हन बन के अपनी ससुराल में पहुंचती है तो जुल्म पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन बाप की ज़बान रखने के लिए जुल्मों को सहती जा रही है, तकलीफें बर्दाश्त करती जा रही है। बेटी जब घर अपने मैके आती है, माँ से ये शिकवा करूंगी, माँ से ये शिकायत करूंगी, माँ से ये कहूंगी, आंखों में आंसू पोंछती जा रही है। और जब मैके में आती है, माँ का चेहरा देखती है तो माँ बीमार है, अपने तमाम शिकवे भूल जाती है, तमाम शिकायत भूल जाती है। माँ के सराहने खड़े होकर कहती, माँ तूने वक्त पर खाना नहीं खाया, तूने वक्त पर दवा नहीं ली है। तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये बेटी की शान तो देखो, लेकिन उसी बेटी को जब वो
जंगल में लेकर एक जगह खड़ा करके गड्ढा खोद के जब उसको दफनाना चाहा जिंदा, तो बेटी कह रही बाबा ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, लेकिन कुछ नहीं बोला। जब गड्ढा तैयार हो गया उसी बेटी को ढकेल दिया है। जब बेटी उस गड्ढे में सीना तक पहुंच गई तो दिल में सोचती अब ये मेरा बाप नहीं है, मेरा कातिल है। नन्हे नन्हे हाथ मक्के की धरती से जब आसमान की तरफ उठाए हैं, या अल्लाह वो रहमत वाला कब आएगा जो बेटियों को नई जिंदगी देगा, वो कब आएगा जो बेवाओं को सुहागन बनाएगा, वो रसूल कब आएगा बेसहारों का सहारा बनेगा, दुखियों का हमदर्द बनेगा। इधर बेटी दुआ कर रही है, उधर रब की रहमत ने आवाज दी है, ए बेटियों अब तुम घबराओ मत, आमना की गोद में रहमत की चादर ओढ़ कर मेरा महबूब आ गया है। अब बेटी कोई दफन नहीं होगी, अब किसी पे जुल्म नहीं होगा। कसम खुदा की आज देखो सारी कायनात में रहमत ही रहमत है, नूर ही नूर है। जिधर आप देखिए हर जगह तुम्हें मोमिन मुसलमान दिखाई। बेशक बेशक ये मेरे सरकार की आमद की बरकत है। बेशक आज हमें जो रोका गया और रोका जा रहा है ये कुछ नहीं, ये ऐसी मुश्किलें आती हैं, लेकिन इमाम का साथ मत छोड़ना, इमाम का हौसला बुलंद रखना। हमारे सलीम साहब ने जो मेहनत की है इनकी हौसला अफजाई करते रहना। अगर इनका तुम हौसला अफजाई नहीं करोगे तो इमाम का कौन होता है? तुम ही मुक्तदी तो उसके होते हैं। मेरे भाइयों तुमसे शिकवा नहीं मेरा इमाम करेगा तो किससे करेगा? इमाम की देख रेख करना तुम्हारा हक बनता है और दीन फैलाना ये इमामों का हक बनता है। बेशक बहुत तुम्हारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाना क्या बात है, हमारे हजरत अल्लामा मौलाना वारिस साहब का हक बनता है और मदरसे तक भेजना तुम्हारा हक बनता है। कसम खुदा की ये वो है कि माँ 2 साल दूध पिलाकर बच्चे से कहती है अब तुझे मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, अब तू खाना खा। लेकिन हमारा कारी, हमारा वारिस जो है ये लावारिस नहीं है, हमारा वारिस लावारिस नहीं है, इसका वारिस देवा में वारिस पाक लेटा है, बरेली में इमाम अहमद रजा लेटे हैं। लावारिस में समझना, वारिस पाक का दीवाना लावारिस हो ही नहीं सकता, उसका वारिस तो देवा में है। तो मेरे प्यारे भाइयों जब ही तो शायर कहता है जरा मस्ती में आके बोल दो कि बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं कि बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। आ दिल में तुझे रख लो, आ दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जालाला, आ दिल में तुझे रख लो। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी? तड़प कर सुभान अल्लाह बोलो। मैं अच्छा मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो। जैसे तुमने ये गुब्बारे मेहनत के लगाए हैं, समझ रहे। एक अस्पताल में पहुंचा, कहने लगा डॉक्टर साहब हमारी नजर बहुत कम दिखती है, जरा अच्छा लेंस डाल दो ताकि दिखने लगे ठीक ठाक। तो जल्दी में उसने बड़ी लेंस डाल दी है, छोटी चीज बड़ी नजर आने लगी। तो जब अस्पताल के बाहर आए तो बड़े मियाँ कह रहे हैं अंगूर बिक रहे थे, ये गुब्बारे कै रुपए किलो दिए आए, ये गुब्बारे कै रुपए किलो? अंगूर वाला बोला बड़े मियाँ का दिमाग खराब है, ये अंगूर हैं गुब्बारे नहीं है। जब तक एक और आ गया उसी नंबर का चश्मा लेके, कहने लगा ये गुब्बारे कै रुपए किलो दिए? तो अंगूर वाला बोला यार रात में मंडी में गए, कहीं धोखा तो नहीं कहा गया है कि अंगूर के बदले में कई गुब्बारे फुला फुला के रख दिए हो? लेकिन एक मौलाना साहब बोले नहीं, ये नजर का कसूर है, ना इसका कसूर है ना उसका कसूर है, ये बद अकीदत की नजर का कसूर है। कहा कैसे? कहा कि अकीदत का चश्मा लगा ले, चल बरेली शरीफ में सौदा
गिरान में पहुंच जा, गुंबद तो आला हजरत का होगा लेकिन जलवा पीराने पीर का होगा। अकीदत का चश्मा लगाओ, ये तुम तासुब का चश्मा लगा लगा के गुब्बारों को देख रहे हैं, हमें देखो अकीदत का चश्मा लगा के, कसम खुदा की ईमान जगमगाने लगेगा। तो तड़प कर बोलो, शायर कहता है क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, अब रुख को छिपाते हो करके मुझे दीवाना। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, नमाज पढ़ते हैं आप? नमाज अरे नमाज पढ़ते हो? सुभान अल्लाह। हाँ वो बात अलग है कि कोई कोई जुमा नहीं पढ़ता हो तो ईद की तो छोड़ता ही नहीं होगा। नमाज पढ़ते हैं आप? अतैयात में बैठते हैं, जैसे बैठते हैं अतैयात में, तो अतैयात में जब इल्लल्लाह आता है तो उस पर उंगली भी उठाते हो, गौर करना है इस बात पे, उंगली भी उठाते होगे क्योंकि तकरीर का मौजू मोड़ दिया मैंने, उंगली भी उठाते होगे, इल्लल्लाह पे उंगली उठाते होगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अतैयात में बैठते हैं तो अपने घुटनों को पकड़ लेते हैं, घुटनों, गौर करना, देखा होगा आपने, घुटनों को पकड़ लेते हैं और वहीं से 2 बार, तो तू नमाज पढ़ रहा है या अंटा पिल खेल ले, कर 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 कर। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत लंबी बात है। आप हाथ यहाँ रखो, इल्लल्लाह पे उंगली उठे तो इन उंगलियों को थोड़ा मोड़ो, थोड़ा मोड़ो, फिर उंगली सीधी करो इल्लल्लाह पे। अच्छा एक डंडा खींचने के बाद 3 जगह 0 0 0 कै बन गए? अरे बड़े, हमने सुना कुरैया के बड़ा पढ़े लिखे हैं यार। तो एक डंडा खींच के 3 जगह 0 0 0 तो 1000 हो गए, 1000 हो गए, अरे 1000 हो गए। तो जब तुम इल्लल्लाह पे उंगली उठाओ तो उंगलियों को मोड़ो ताकि 3 हड्डियां तुम्हारी 3 0 बन जाएं। इधर ला इलाहा पे शहादत वाली उंगली उठे, ये उंगलियां मोड़े तो ये हड्डी इशारा करें, या अल्लाह तेरा बंदा तेरी बंदगी में एक बार तेरी वहदानियत की गवाही नहीं दे रहा है। मीनार कह रहा है तेरी गवाही एक बार नहीं, मस्जिद के दरो दीवार बोले, जन्नत की हूरे बोले, गिल्मा बोले, फरिश्ते बोले, जमीन बोले, आसमान बोले, या अल्लाह तेरा बंदा कुर्रैया की मस्जिद में तेरी गवाही एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 300 बार नहीं, पूरी 1000 बार गवाही दे रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही बंदगी के लायक है, उसी की पूजा की, उसी की पूजा। अच्छा सुभान अल्लाह, नमाज पे थोड़ी सी तो तड़प कर सुभान अल्लाह बोलिए। तो नमाज में कितनी बरकतें हैं बोलो, है या नहीं? अरे बोलो यार। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा सीधी मैं बात करूंगा, तुम्हारे कांधे पे मैं 1 मन धान रख दूं और कोई कहे आके जरा झुक जाइयो, तो धान कंधे पे ही रहेंगे या जमीन पे गिरेंगे? जमीन पर गिर गए हैं, सुभान अल्लाह, वाह, जमीन पे गिरेंगे। तो तुम मस्जिद में आके देखो, मेरा वारिस जब इमाम बनेगा तुम नियत बांधोगे और तुम्हारे सर पे और कांधे पे गुनाहों का बोझ होगा। जब तुम रुकू में जाओगे तो गुनाहों की पोटली गिर जाएगी। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा के फरिश्तों से कहेगी, ए फरिश्तों अब मेरे बंदे के कांधे पर गुनाहों का बोझ मत रखना, इसलिए कि मेरे बंदे ने मेरी बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया है। जिसका सर मेरे आगे झुकता है उसका सर मैं गैर के आगे झुकने नहीं देता। कितनी अच्छी नमाज है, लेकिन मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों फिर भी इतनी गड़बड़ चल रही है नमाज में कि जब पहुंचे मस्जिद में, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ, बड़े दद्दा, छोटे दद्दा, मंझले दद्दा, इधर के दद्दा, उधर के दद्दा, ऐसे दद्दा, वैसे दद्दा, बैठ जाओ। दद्दा बैठे, बैठने के बाद कह रहे कितने टाइम खड़ी होती है, समझ रहे, जैसे दूध लेने पहुंचे हो कि भैंस कितने टाइम खड़ी होती है। गौर करना, ये जुमला देखना, कितने टाइम खड़ी होती है, ये कहो कि कितने वक्त जमात होती है। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कितने टाइम खड़ी हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, इमाम साहब कह रहे हैं मैं 1:30 बजे खुतबा पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में नमाज होगी। तो बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं कि वुजू बनाने के बाद में आ ऊ
जब चौराहे पे बैठेंगे तो ना आह निकलेगी ना ऊ निकलेगी, निकलेगी तो खुराफात ही खुराफात, खुराफात ही खुराफात, उसमें ना आह ना ऊह निकलेगी। लेकिन जब मस्जिद में पहुंच जाएगा, वुजू बनावेगा तो समझ रहे? अब इस हाँ में अगर तू अल्लाह कह देता तो मुझे सवाब मिलता। बोलो बोलो क्या यार, मैं सीधी उसमें सुनाया था। अच्छा तुम्हारी समझ में आ रही सीधी सादी बात? ये मैं समझ गया कि मैंने बड़ा अच्छी तकरीर का मौजू बनाया था, लेकिन हो सकता है जहन में उतर गया हो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वुजू बनाते भी करावेंगे तो पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पर खुश्क रह गया, कहाँ पर पानी पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, बस वहीं पर आके मस्जिद पे झाड़ रहे हैं जगह। आहा, ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से आया है। और मस्जिद में वुजू का पानी के कतरे मस्जिद के अंदर मत गिराओ, खुश्क कर लो। और इतना भी मत रगड़ो, रगड़ते 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 उसने हाथ के 3-4 बाल छील लिए। रगड़ो मत, इतना तर रखो। आका फरमाते हैं वुजू करके जब तरी रहती है तो जब तक नमी रहती है अल्लाह ताला उसे नेकियों से माला माल करता रहता है। अब वुजू करके जब पहुंचते हैं, सब में पहुंचने के बाद में देखा थाम कौन सा अच्छा है, थम्बा कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। 2-4 रखते पढ़ने के बाद इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह टिक गए थाम से। इमाम खुतबा पढ़ रहा है और ये टिके हुआ है नींदे मार रहे हैं। गलत तो नहीं है? खुतबा सुनना फर्ज है, जैसे 2 रकत नमाज फर्ज है, समझ रहे हो? और वही तुम सो रहे हो। अब बताइए अगर सो गए तो वुजू रह जाएगा, चला जाएगा? बोलो बोलो यार, तो नमाज हो जाएगी? हाँ, तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। चलो यहाँ पर भी बात छोड़ो, खुतबा भी सुन लिया। खुतबा सुनने के बाद जब नमाज पढ़ने के बाद जब इमाम ने सूरह रहमान पढ़ी है तो यहाँ पर खड़े खड़े कह रहे हैं इतनी लंबी पढ़ाने की क्या जरूरत थी, इतनी लंबी क्यों बना दी, इतनी लंबी क्यों बना दी, इतनी हमें खेत पे जाना है, धान काटना है, काटने के बाद गट्ठा बांधना है, गट्ठा बांधने के बाद में हमें भैंस को चारा खिलाना है, इतनी लंबी कहाँ है पढ़ ली नमाज। इमाम सूरह रहमान मस्ती में पढ़ा, जुम्मा का दिन है, रहमत वाला है, बरकत वाला है, बड़ी अजमत वाला है। एक साथ एक घड़ी ऐसी आती है हर दुआ कबूल होती है। इमाम की नीयत तो ये है, इसकी नीयत ये है कि भैंस भूखी रह जाएगी, बहुत वक्त हो जाएगा। लेकिन चलो रुकू में गए, रुकू में पहुंचने के बाद इतना सर झुकाओ ताकि पीठ, गिलास रखो तो पानी छलकने ना पाए, तो वहीं पर ऐसे ऐसे लटक गए जाके। और रुकू करने के बाद 2-3 बार सुबहाना रब्बी हो, क्या पता क्या पढ़ रहे हैं, सुबहाना रब्बी अज़ीम पढ़ रहे हैं या अज़ीम पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, समझी नहीं। इमाम से पूछते ही नहीं है। चलो रुकू हो गया, सजदे में पहुंचे। सजदे में पहुंचने के बाद में सुबहाना रब्बी जलाला, सुबहाना रब्बी जलाला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहाना रब्बी जलाला, दोनों सजदे हो गए। अब कायदे में बैठे हुए हैं, तैयार पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद में जब सलाम फेरा इमाम ने, आहा, तो बड़े बूढ़े हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में आज जब मारा झटका, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वो निकल गया आर पार। गौर करो, हंसो मत, बल्कि इमाम से पूछो कि नमाज में हम सलाम फेरे तो नजर कितनी उठना चाहिए, तो मेरा इमाम कहेगा कांधे तक उठना चाहिए। इसलिए कि ज्यादा नहीं बल्कि कांधे तक तेरी नजर जाना चाहिए। हियन तो पूरा ऐसा सर घुमा दिया, पता लग गया कचौचा में जाके पेशी पड़ रही है, समझ रहे? चलो नमाज खत्म हो गई। उसके बाद जब दुआ इमाम मांगता है, दुआ मांगता है तो इमाम दुआ मांगता है, या अल्लाह हमारी नमाज कबूल फरमा, हमारे सजदे कबूल फरमाइए, आमीन आमीन। ऊपर नजर उठाई, एप्पल अस्तर गलत हो गया, आमीन। कमेटी रुपया खा गई, आमीन। कोई चंदा ले, आमीन। नहीं दूंगा, आमीन। लाठी चल जाए, आमीन। गोली चल जाए, आमीन। जब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो इतनी तेज भागा कि प्लास्टिक की पहन के आया, चमड़े की लेके भाग गया। तो ये नमाज है। नमाज की तौहीन मत करो, नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो सर सजदे में है, तीरों की बौछार है जारी। अल्लाह से है प्यार, उन्हें जान नहीं प्यारी।
करबला में हुसैन ने गर्दन कटा दी, लेकिन सजदा बहुत अच्छा ऐसा किया है, आज तक किसी ने वो सजदा नहीं किया। नमाज तुम भी पढ़ो तो कम से कम इस अंदाज में पढ़ो और दुआ मांगो कि या अल्लाह, हमने सर झुकाने का काम था, सर झुका दिया है, कबूल करने का काम तेरा है, अल्लाह इसको कबूल कर ले। मेरा ईमान बोलता है मस्जिद से कदम बाहर निकलेगा, अल्लाह तुम्हारी नमाजें पहले कबूल फरमाएगा। तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा एक बात चाहिए, हाँ यार एक बात, अपने गांव में कुर्बानी हो रही, कुर्बानी बकरा ईद पे कुर्बानी होती है। इमाम साहब चलिए हमने कुर्बानी बकरे की बोली है, ये बोली है वो बोली, पहुंचने के बाद इमाम साहब ने कहा छुरी दे दी। बोले कितना रहे तेरा बकरा? बोले खेत पे चल, खेती पे चलना है। बोले ना खेत पे नहीं, घर में होगी, चलो नाली पे आके गर्दन काटते हैं। बोले ना नाली पे गर्दन नहीं कटवा सकता। बोले क्यों? बोले ये कुर्बानी करना सुन्नत है नबी की, और नबी की सुन्नत है गर्दन से खून निकलेगा तो हम नाली में क्यों बहावेंगे? हम तो घर में गड्ढा खोदेंगे। तो पता चला कि अच्छा खासा बीबी ने घर लीपा है, और लीपने के बाद में जब कुर्बानी का दिन आया तो गड्ढे आंगन में गड्ढा खोद के बकरे को किबला लिटा के उसकी गर्दन पे छुरी चलाई, खून की धार निकली, उसी गड्ढे में गिरी। हमने कहा ये काम तो नाली पे भी रख के कर सकते थे, लेकिन कुर्रैया का मुसलमान बोला है मौलाना ये मेरे नबी की सुन्नत है, हम ये बकरे का वो जो बकरा बाजार में कटता है उस खून की कोई कीमत नहीं है, ये अल्लाह के नाम पे कटा है, इस खून का अदब एहतराम करेंगे, इसलिए ये हमारे नबी की सुन्नत है। हमने कहा सुभान अल्लाह, इस बकरे की गर्दन का खून नाली में नहीं बहा सकते हो, इसलिए सुन्नत है, कुर्बानी सुन्नत है। हाँ सुन्नत है। हमने कहा दाढ़ी रखाना किसकी सुन्नत है? अरे दाढ़ी किसकी सुन्नत है? बोलो सरकार की सुन्नत है दाढ़ी। आए है तो बकरा की गर्दन का खून नाली में नहीं बहा सकता, और दाढ़ी पे बिल्डोजर खूब छिलवा रिया। गौर करो, दाढ़ी छिलवा के हाय हाय ऐसा छिलवा। एक दिन हमने कछुआ को देखा, हाथ रख के देखा, बहुत चिकना है ऊपर, लेकिन हमने एक बुड्ढे देखे जो 70 साल के थे, जब छिलवा के आए ना दांत मुंह में बिल्कुल है चिपके हुआ गला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हाय हाय बरेली का हवाई अड्डा इन्हीं के गाल में उतर आया है। अब इतना पाउडर हमने कहा कि ये हिंदुस्तान का तो है ही नहीं, ये तो मरगढ़ से आ रहा है क्या? करीब गए तो देखा आए हाय चचा मियाँ छिलवाए फिर रहे हैं। अच्छा एक बात आइए, हमारे बड़े बूढ़े दाढ़ी नहीं रखा रहे हैं। अगर मौत का कोई भरोसा नहीं है, हम कहीं बाहर गए, अगर कहीं पर हमारा हादसा हो गया तो जब हम रोड पे लेटे होंगे, चेहरे पे दाढ़ी होगी तो हर मुसलमान खड़ा हो जाएगा। ए लोगों, ये लावारिस नहीं है, जिस नबी का कलमा इसने पढ़ा है उसी नबी का कलमा हमने पढ़ा है। हम नहीं जानते कौन से खानदान का है, इतना जानते है ये बरेली वाले आला हजरत का है जो चेहरे पे दाढ़ी है, ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई। और कतई छिली छिलाई होगी तो कौन पहुंचानेगा कि बबुलू पड़े हैं फटे या राजू पड़े हुए हैं, या तो पता ही नहीं लग रहा है कौन पड़े हुए हैं कौन पड़ाए हुए हैं। समझ रहे हो? तो चेहरे पे दाढ़ी रखाओगे। कितनी मोहब्बत है तुमको नबी से। कोई नौजवान एक खड़ा होकर कह दे मौलाना मुझे इतनी मोहब्बत नबी से है कि आज नबी के नाम पर मैं दाढ़ी छोड़ दूं, है कोई? अरे कोई खड़ा हो जाए, अगर एक खड़ा हो गया तो कुर्रैया की तकदीर बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। मेरे आका मदीने से दुआएं करेंगे कि आज जलसे में नबी की सुन्नत, मेरी सुन्नत को जिंदा किया जाए। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम है कोई? कोई नहीं। अब बताइए, हम अपनी गर्दन काट के रख दे, तुम्हें कुछ तसमस कुछ ना हो। अगर माँ बहनों की बात आवे तो कसम खुदा की तुमसे कल भी आगे थी, आज भी आ गई, क्योंकि वो जिसकी अगर कह दे कि उनकी चादर चढ़ेगी तो चढ़ेगी, लेकिन तुम हो जो अच्छा दाढ़ी। वो एक साहब बोले दाढ़ी रख तो लेते, दिल में तो बार बार आ रही है, लेकिन बारात नहीं होगी।
हमने कहा क्यों नहीं होगी? अरे जितने दाढ़ी वाले हैं उनकी बीवियों को देखो, कसम खुदा क्या की बात। अच्छे अच्छे वीआईपीओं की बीवी इतनी खूबसूरत नहीं होंगी जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हम आलिमों की बीवियां खूबसूरत। बहुत अच्छी बात, वाह 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 तो मेरे प्यारे भाइयों, वाह। चलो बहुत कुछ कह रहे हैं, कोई असर बाकी नहीं है, क्योंकि आप जितना कहोगे उतना ही आप लोग जी। पता नहीं मौलाना साहब ने कोई सेटिंग कर ली है जो हम पे इतने जूते मरवा रहे हैं। तो हम जूते नहीं, प्यार की बातें बता रहे हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हिदायत फरमाए, आमीन, आमीन। आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, आज की रात का जलसा कबूल फरमा ले। कुर्रैया के हमारे माँ बहनें आई हैं, हमारे भाई आए हैं, अल्लाह ताला इन सब की नेक मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह ताला इनके घर में बरकतें अता फरमा। अल्लाह ताला इनके घर में अजमतें अता फरमा। परवरदिगार आलम से दुआ है मेरे मौला कि इन सब के घरों में खैर बरकत अता फरमा। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वारिस रज़ा साहब बरकाती नूरी बड़ी मेहनत की है, दिल टूट गया इनका, अल्लाह ने करम फरमाया, जलसा कामयाब हो गया। हमारे सलमान भाई और हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अब्दुल वाहिद साहब ने बड़ी कोशिश की, मैं आपके मेहराब मोहब्बत तक हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। दो शेरों के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ, तड़प कर सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ। अब एक शायर और आवेंगे मेरे बाद, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कैसा आप सुनेंगे उन्हें। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कि जश्न रसूल पाक मिटा या न जाएगा, जश्न रसूल पाक मिटाया ना जाएगा, मिटाया न जाएगा। आप लोग दिल से बोलो, जब तक बोलोगे नहीं यार हम यही पढ़ते रहेंगे चाहे हो कुछ जाए, तो इसलिए बोलो यार कि जश्न रसूल पाक मिटाया ना जाएगा, मिटाया ना जाएगा। कि जश्न रसूल पाक मिटाया ना जाएगा, और दुनिया से ये चिराग, दुनिया से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, दुनिया से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। बमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, रही जिंदगी फिर मुलाकात होगी। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। क्यों दबे हम भला यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मुझसे कोई कहने में कसदन या सहबन कोई गलती खामी हो गई हो, या अल्लाह उलमा की जमात की मायत में बैठकर मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जितने बैठे हुए हैं अल्लाह इन सब के गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला इन्हें नेक अच्छी हिदायत अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम।